वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोइंग अप पेन्स के बारे में स्टडी किया और जिस पैराग्राफ के बारे में हमने स्टडी किया था उसमें राइटर ये बता रहा है उसकी मदर और जो फादर हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं, राइटर के पेरेंट्स हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा वो कंप्लेन कर रहा है और विशेष रूप से स्पेशली जो है वो कंप्लेन कर रहा है माँ की तरफ से कि माँ जो है मेरे रूम में बिना बताए आ जाती है और वहाँ सफाई करती है और अलग अलग जो बुक्स वगैरह पड़ी हैं उनको रैक में रख देती है और इसके जस्ट बाद में कैप्स वगैरह हैं, पेन्स वगैरह हैं, उनको भी एक अलग से जो रैक है उसमें रख देती है और जो क्रेयंस हैं, जो खड़िया मिट्टी से बने हुई चौक वगैरह जो होती है, इसको भी वो डस्टबिन में डाल देती है। और उसके बाद ये परेशान होकर के वो राइटर क्या करता है, वो एक दरवाजे के बाहर जो है एक वार्निंग लगा देता है और उस वार्निंग पे क्या लिखा हुआ है, नॉक बिफोर यू एंटर। ये लिख देता है कि अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं और उसके जस्ट नीचे एक और इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हैं, वो लिख देता है, चिपका देता है वहाँ। और उसमें क्या लिखता है कि माई रूम, लव इट और हेट इट। मेरा रूम है, इसे नफरत करूँ या प्रेम करूँ, आप इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेंगी। इस प्रकार से जो है ये राइटर जो है अपनी माँ को लेकर के और कंप्लेनिंग कर रहा है। ज़्यादा उसको शिकायत है उससे, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मान लो वो होशियार समझता है या यूँ कह सकते हैं और प्रोटेक्टिव समझता है, ओके, कि मैं मेरी जो केयर है वो ढंग से कर सकता हूँ। इस प्रकार राइटर जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंतित है, ओके। ये राइटर जो है अपने बारे में कुछ जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बताता है। इसके बाद राइटर ये कहता है कि मैं कैसे मेरी मदर को समझाऊं कि मुझे भी किसकी आवश्यकता है, प्राइवेसी की आवश्यकता है। ये राइटर कहता है, क्या कहता है कि हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। ये राइटर कहता है, ओके। अब इस प्रकार कंप्लेन करते करते उनके बीच में सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि पोइट, राइटर और जो उसकी मदर है, लेसन के लिए राइटर होता है, तो राइटर जो है और उसकी मदर जो है उसके बीच में एक ऐसा जो बॉन्ड बना हुआ, पहले बंधन का तो कह सकते हैं, रिलेशनशिप का जो बॉन्ड बना हुआ है वो थोड़ा सा ब्रेकअप होने के कगार पे है। क्योंकि इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हैं। इस एज की एक फीचर होती है, विशेषता होती है कि इस एज में बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, वो केवल और केवल फ्रीडम चाहते हैं कि हमें जितनी मैक्सिमम फ्रीडम मिले उतना बेटर है। ये इस टीनेज की एक तरह से यूँ कह सकते हैं पीड़ा है। टीनेज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पीड़ा इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो देखते हैं आज इसमें क्या बताया गया है, वो आगे हम पढ़ते हैं। लेट्स सी दिस पैराग्राफ। इफ ओनली सी सेंसेज, केवल माँ ही समझती है। सी यहाँ उसके मदर के लिए है, सेंसेज में समझना, क्या समझती है, द गोसेमर थिन कर्टेन। गोसेमर थिन कर्टेन क्या होता है, जो मकड़ी का जो जाला होता है उसकी तरह जो पर्दा है, पतला पर्दा, वो उनके बीच में आ गया है। दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। मेरे और मेरे माता पिता के बीच में एक मकड़ी के जाले के समान जो पतला सा पर्दा होता है वो आ गया। कहने का मतलब उनकी जो थिंकिंग है, रिलेशनशिप जो है, उसको लेकर के थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस सा हो रहा है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के, अपने जो भी चिल्ड्रन है उनके भले के लिए हर चीज़ सोचते हैं। अब उसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें बार बार जो है वो डांटा जा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं पेरेंट्स। देखिए इसमें पेरेंट्स के कहने का मीन्स ये होता है कि वो अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, वो कभी किसी रास्ते को लेकर के भटक नहीं जाए, गलत रास्ते नहीं चले जाएं, ओके। तो कोई रास्ता नहीं भटक जाए बच्चे इस एज में, इसलिए पेरेंट्स बार बार जो है अपने बच्चों को डांटते हैं, ओके। तो इसमें आगे देखिए क्या बताया राइटर ने, इज दिस वॉट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, ओके। क्या ये इज दिस वॉट ग्रोइंग अप, ये जो किशोरावस्था है ये क्या है, इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता जो होती है, खुद से संबंधित जो है ये मामला होता है, या फिर ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, या फिर बंधनों का एक
यूं कह सकते हैं तोड़ना होता है, या इसमें बंधन यहाँ आकर के टूट जाते हैं। किस अवस्था में? ग्रोइंग अप वाली अवस्था में, मतलब किशोर अवस्था में जो है आकर के, और उनका जो व्यक्तिगत रिलेशन है, पर्सनल जो रिलेशन है, क्या वो टूट जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इज दिस व्हाट, क्या ये ऐसी एज है, किशोर अवस्था क्या ये है कि इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब ये है कि केवल व्यक्तिगतता का मामला है, ओके, और या फिर स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स या बंधनों का टूटना है, ये राइटर जो है वो सोच रहा है। ओके, तो राइटर का सोचना भी लाजमी है। राइटर भी अच्छी तरह से इस बात को सोच रहा है कि ये ऐसा मामला है कि इस एज में आकर के क्या पेरेंट्स से संबंध तोड़ लिए जाए, ये संबंध तोड़ने वाला ये सिचुएशन है। हु वांट्स, फिर ये राइटर अपने आप से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने पेरेंट्स से संबंध तोड़ना चाहता है? ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा जो अपने पेरेंट्स से संबंध तोड़ना चाहता है। नॉट आई, मैं भी नहीं चाहता। राइटर कह रहा है कि मैं भी ऐसा इंसान नहीं हूं, या मैं भी ऐसा मेरे माता पिता की संतान नहीं हूं कि मैं भी मेरे पेरेंट्स से संबंध तोड़ना नहीं चाहता। द वेरी थॉट का मतलब यही विचार जो है, केवल इसी का जो विचार मात्र है, मैक्स मी क्राई, वो मुझे रुला देता है कि इस चक्कर में मेरे पेरेंट्स से मेरा संबंध जो है वो टूट नहीं जाए, ये बात मुझे रुला देती है। यट अभी तक आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। ड्रॉइंग अवे मतलब दूर चले जाना, कि मैं उनसे थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, कि बार बार उनका कंप्लेन करना, फिर मेरा कई बातों को लेकर के नहीं मानना, तो इस चीज़ को लेकर के जो है मैं खुद परेशान हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स से जो है वो दूर जा रहा हूँ। और आई एम इमेजिनिंग, मैं कल्पना कर रहा हूँ। क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ इस चीज़ की? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अप्पा इज वॉचफुल। अप्पा जो है, इसके पापा जो हैं बहुत ज़्यादा सावधान है, केयरफुल। वॉचफुल मीन्स क्या होता है? केयरफुल। एंड वेरी मीन्स सतर्क। और मेरे जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा सतर्क भी हैं। व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मुझे मिलते हैं या मुझसे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। सतर्क इस बात से कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए, ओके, बच्चों को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं हो जाए, इसको लेकर के पापा जो है बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में निसंदेह है, हिज आईज अगेन ग्लेम विद जॉय। उनकी जो आंखें हैं, नजरें हैं, वो एक तरह से चमक उठती है। व्हेनेवर, जब कभी, आई वॉक इनटू हिज प्रेजेंस, जब मैं उनकी उपस्थिति में कहीं जाता हूँ या चलता हूँ, उनके सामने जाता हूँ, तो उनकी आंखें चमक उठती है, ओके, और वो सोचते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि जो मेरा बच्चा है वो इस प्रकार इतना बड़ा हो गया है। हर पेरेंट्स को खुशी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स को खुशी भी होती है, और पेरेंट्स के सामने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि मेरा बच्चा या मेरी जो संतान है वो इतनी वयस्क हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, इसको लेकर के भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, ओके। और कई पेरेंट्स यूँ खुश होते हैं, ठीक है बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। हर पेरेंट्स सोचता है कि अब जो है मेरी सेवा करने वाला हो गया ये, और वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, इस बात को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? टीन एज की। तो टीन एज में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 13 to 19 तक की एज में जाता है, तो पेरेंट्स खुश तो होते ही हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर खुश होते हैं, ओके, उनके ओबीडियंस को लेकर खुश होते हैं। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस, क्या ये स्वतः होता है? एज इट यूज टू बी, जो कि हुआ करता था, क्या ये स्वतः ही होता है क्या कि पेरेंट्स जो है या पापा जो काफ़ी खुश होते हैं, क्या ये स्वतः ही होता है जैसे कि पहले होता था? और एम आई अनेबल टू फील, या क्या फिर मैं इस बात को महसूस करने के अयोग्य हूँ? इट्स वार्मथ, इसकी जो गर्म जोशी है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, जो पर्दा हमारे बीच में आ गया है उसको लेकर के, उसको समझने के या उसको फील करने के मैं अयोग्य हूँ। क्या मैं उस चीज़ को फील नहीं कर सकता? इसकी जो गर्म जोशी है, जो हमारे बीच में जो पर्दा आया हुआ है कि ज़्यादा ही पर्दा आ गया है, क्या इस बात को लेकर के क्या मैं इसको समझने का अयोग्य हूँ? मतलब मैं क्या समझ नहीं सकता? ये भी जो राइटर है वो खुद परेशान है इस चीज़ से, वो खुद सोचता है, ओके, इस बात को लेकर के सोचता है कि पापा कितने परेशान हैं, मम्मी कितनी परेशान है, इस चीज़ को लेकर के राइटर खुद भी सोच रहा है, ओके। मे बी, हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, इस कर्टेन के कारण, इस पर्दे के कारण, ही सीज मी,
वह मुझे देखते हैं। कौन? इसके पापा जो देखते हैं समवन डिफरेंट, कुछ अलग, किसी व्यक्ति से अलग देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं, वैसे मुझे भी देखते हैं। ए रेदर मिस टी, और ये क्या है मिस टी? अनक्लियर, अस्पष्ट। ये अस्पष्ट एक फिगर कह सकते हैं, आकृति कहते हैं, या फिर इम्प्रिसाइज वेग। इम्प्रिसाइज मीन्स होता है संध्यास्पद या संकालु कह सकते हैं। वेग, वेग मीन्स अस्पष्ट। एंड इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब भ्रामक। ओके, और डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट। ओके, मतलब ये अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने फादर के बारे में कह रहे हैं कि ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के कारण मेरे पापा मुझे कैसे देखते हैं, जैसे किसी को अलग देखते हो, या कोई अस्पष्ट कोई चीज हो, अस्पष्ट आकृति हो जो समझ में नहीं आ रही हो, ऐसे मुझे देखते हैं। इम्प्रिसाइज या फिर संकालु नजरों से मुझे देखते हैं, डाउटफुल जो उनकी नजरें उस हिसाब से मुझे देखते हैं, या फिर अस्पष्ट जो कोई चीज अस्पष्ट है उनके सामने बिल्कुल क्लियर नहीं है वैसे देखते हैं। एंड इल्यूसिव, और एक भ्रामक रूप से मुझे देखते हैं। ओके, और फिर क्या देखते हैं? डेवलपिंग ए फॉर्म, एक विकसित होती हुई एक ऐसी आकृति को देखते हैं दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, जो उनके लिए कठिन है, टू गेज, जिसका आकलन करना, नापना वो कठिन है उनके लिए, मुझे इस प्रकार से देखते हैं। कहने का मतलब जब मुझे वो देखते हैं, ओके, या मुझसे मिलते हैं, तो उनको हर चीज डाउटफुल नजर आती है, मुझे वो क्लियर नहीं कर पाते, मैं भी क्लियर नहीं हो पाता, हर चीज उनको क्या है? अनक्लियर नजर आती है, वैग नजर आती है। ओके, मे भी हो सकता है ही टू इज स्केयर्ड, शायद वो भी बहुत ज्यादा भयभीत हैं। किस चीज से? ऑफ दिस न्यू फिगर, इस नई आकृति से बहुत ज्यादा भयभीत हैं। ओके, ऐसा जो है वो अपने राइटर जो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की कह सकते हैं, इसमें विशेष रूप से उसके पापा की जो सिचुएशन है उसके बारे में राइटर जो है वो बता रहा है। और देखो ये जो बात बताई जा रही है यहाँ पर, ये अपन डेली लाइफ में, अपना जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें देखें तो भी ये बिल्कुल 100% क्लियर है, 100% ट्रूथ है ये चीज़ कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेकर के इस टीन एज में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बच्चे की हर चीज़ को जो है, हर यूँ कह सकते हैं एक्टिविटी को वो नोट करते हैं, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अपने बच्चों को वो नहीं होने देना चाहते, उनका हर तरफ से जो है ख्याल रखते हैं। और लेकिन जब वो बच्चे उनके प्रति ओबीडिएंट नहीं होते हैं, ओके, तो उनको इस बात की टेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो हर तरफ से, हर दृष्टि से जो है उनकी देखभाल करते हैं और उनकी जो हर एक्टिविटी है उस पर वो नज़र रखते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने जो इसका ट्रांसलेशन किया। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से और स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा, इफ ओनली सी सेंसेज, केवल वो देखती है, मदर की बात है यहाँ पर, सेंसेज में समझना। ओके, क्या समझती है मदर, क्या समझती है? देखो, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। द गोसिमर थिन कर्टेन, वो छोटा सा जो पर्दा है, मकड़ी के जाले के समान जो पर्दा है, वो पर्दा जो है दैट हैज कम अप, जो आ गया है बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, मेरे और माता पिता के बीच में जो पर्दा आ गया है उसको माँ अच्छी तरह से समझती है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इज दिस, यहाँ पर इज का जो यूज है वो मेन वर्ब के रूप में है। इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप, ये क्या है जो मतलब किशोरावस्था, वो क्या है, क्या ये वो सब कुछ है? इसका यूज मैन वर्ब के रूप में हो गया। इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप इज, जो किशोरावस्था है वो क्या है? इज ऑल अबाउट, क्या उसका मीन्स ये है कि ये क्या है? ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्या ये व्यक्तिगतता का मामला है? रिलेटेड टू वंस, ओके, खुद से संबंधित है ये, या वन सेल्फ, खुद से संबंधित मामला है। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या फिर ये बंधनों का तोड़ना है? ओके, या बंधनों में जो दरार है, क्रैक मीन्स दरार, ओके, क्या यह हमारे बंधनों में एक दरार आ चुकी है एक तरह से? हु वॉन्ट्स टू स्नैप, कौन चाहता है? हु वॉन्ट्स टू स्नैप, स्नैप मीन्स तोड़ना, कौन तोड़ना चाहता है? बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता से संबंध जो है वो कौन तोड़ना चाहता है? तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, नॉट आई, मैं भी नहीं चाहता। ओके, द वेरी थॉट, यही जो विचार मात्र है, कौन सा? माता पिता के और बच्चों में जो संबंध होता है या रिलेशन होता है, इसी विचार मात्र से
मतलब तोड़ने के विचार मात्र से कि मेरा जो संबंध है पेरेंट्स से नहीं टूट जाए, इसी विचार मात्र से क्या होता है, ये विचार ही मुझे क्या कर देता है, मैक्स मी क्राई, मुझे रुला देता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से प्रेजेंट सिंपल। आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। ड्रॉइंग अवे का मतलब दूर चले जाना। ओके, ऐसे खिंचाव हो जाना एक तरह से संबंधों के बीच में, तो मैं उनसे दूर चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, और या फिर एम आई इमेजिनिंग, क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और यहाँ पर देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ये आश्चर्य की बात है कि क्या वो ये कल्पना भी कर रहा हूँ कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ या रियल में दूर जा रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अप्पा इज वॉचफुल, अप्पा जो है पापा जो उसके बहुत ज्यादा क्या है, सावधान है। इज का यूज मैन वर्ब के रूप में। एंड वेरी, और काफी ज्यादा सतर्क भी हैं। अलर्ट मीन सतर्क। व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मुझसे मिलते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑफ कोर्स, वास्तव में निसंदेह, हिज आईज अगेन ग्लीम, उनकी आंखें नजरें चमक उठती हैं। यहाँ प्रेजेंट सिंपल। विद जॉय, खुशी के साथ में उनकी आंखें चमक उठती हैं। कब, व्हेनेवर आई वॉक इनटू हिज प्रेजेंस, जब मैं उनकी उपस्थिति में वहाँ टहलता हूँ या चलता हूँ, तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, उनकी नजरें चमक उठती हैं। मतलब सोचते हैं कि बच्चा मेरे सामने घूम रहा है और मेरा बच्चा है इतना बड़ा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है वॉक में। बट इज इट, क्या ये वैसा ही है, एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज्ड टू बी, जैसे पहले हुआ करता था, क्या ये वैसा ही है। तो यहाँ पर जो है इसका यूज मैन वर्ब के रूप में है। ओके, प्रेजेंट टेंस। और एम आई अनेबल, फिर यहाँ पर जो है एम का यूज मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट टेंस। आई एम अनेबल टू फील, या फिर इसकी वो गर्म जोशी है, क्या उसको मैं फील करने के, महसूस करने के अयोग्य हूँ। बिकॉज, क्योंकि किसके कारण, ऑफ द कर्टेन दैट हैज कम अप बिटवीन अस, जो पर्दा हमारे बीच में आ चुका है, क्या उसके कारण मैं इस चीज को फील नहीं कर पाता हूँ। ओके, यानी मतलब वो अपनी भी जो स्थिति है, क्लियर जो सिचुएशन है, उसको बता रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है, पेरेंट ज़्यादा परेशान है, या फिर मैं उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है, क्या वो उसको मैं रियलिटी में समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे भी, हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, उस पर्दे के कारण, ही सीज मी, वो मुझे देखते हैं। जो पर्दा हमारे बीच में आ गया है, कौन सा पर्दा, ये जो संबंधों को तोड़ने वाला पर्दा, ये पर्दा हमारे बीच में आ चुका है। इस पर्दे के कारण वो मुझे देखते हैं एज समवन डिफरेंट, जैसे किसी को अलग तरीके से देखते हैं ना, तो मेरे को भी देखते हैं। या फिर ए रेदर मिस्टी फिगर, एक अलग जो अस्पष्ट आकृति है उसके रूप में मुझे देखते हैं। इम्प्रिसाइज, एक डाउटफुल होकर के मुझे देखते हैं, कि डाउटफुल नजरों से मुझे देखते हैं। शंकालु होकर के मुझे देखते हैं, जैसे कि मैं शंका करने लायक हूँ। या फिर वेग, वेग मीन्स अस्पष्ट, या कोई स्थिति उनके सामने अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, उस हिसाब से मुझे देखते हैं। एंड इल्यूसिव, और बिल्कुल भ्रामक रूप से जो है मुझे देखते हैं। डेवलपिंग ए फॉर्म, और ऐसी आकृति को विकसित होती हुई जो आकृति है, डेवलपिंग ए फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, जो उनके लिए कठिन है। टू गैज, जो उनके लिए मापना या नापतोल करना कठिन है, कि मेरे बारे में वो स्पष्ट जो है वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, क्या मुझे ऐसी नज़रों से वो देखते हैं। ओके, कहने का मतलब वो जिस प्रकार से मुझे देखते हैं, किसी अजनबी इंसान को देख रहे हो, वैसे मुझे देखते तो मुझे ये लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। ओके, और मुझे अस्पष्ट एक आकृति के रूप में देखते हैं पापा। ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, या कहीं ना कहीं मेरी जो एक्टिविटी है वो गलत है। तो राइटर अपनी जो सिचुएशन, अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में जो है यहाँ बता रहा है। ओके, मे बी, फिर हो सकता है, सारी ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी ही टू इज स्कैर्ड, जो पापा है वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड है। स्कैर्ड का मतलब भयभीत है। ऑफ दिस न्यू फिगर, इस नई आकृति के बारे में, मतलब मेरे बारे में, जो मैं धीरे धीरे जो है एक टीनेज में जा रहा हूँ, 13 to 19 जो एज है उसकी, उसके अंदर धीरे धीरे मैं जैसे ही विकसित हो रहा हूँ, नहीं विकसित होती हुई आकृति है ना, डेवलपिंग ए फॉर्म, तो जैसे जैसे मैं 13 to 19 धीरे धीरे एक एक जो मान लो वर्ष है, ईयर है, मैं उसको पार कर रहा हूँ, तो माता पिता या विशेष रूप से फादर जो हैं वो भी इस चीज़ से क्या है, भयभीत हैं इस नई आकृति के बारे में, कि बच्चे में जो चेंजेज आ रहा है, परिवर्तन जो आ रहा है बच्चे में,
वो कैसे आ रहा है, और परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है इस चीज़ से मैं भी भयभीत हूँ और मेरे पेरेंट्स भी भयभीत हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बच्चा और पेरेंट्स के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट होती है टीन एज में, उसके बारे में यहाँ हमें क्लियर बताया गया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू। जो मैंने आपको बताया अभी आप उसको समझ गए हैं, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।